आज हम लोग एरोमेटिक अमाइंस के बारे में देख रहे हैं। एरोमेटिक अमाइंस बेसिकली होता क्या है कि कोई भी मतलब अमाइंस का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो है R-NH2, राइट। और R-NH2 ये होता है अमाइन। और अगर ये R जो है वो आइदर इट कैन बी एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक। ओके, तो ये सेक्शन में हम लोग एरोमेटिक मतलब अगर ये वाला स्ट्रक्चर हो और इससे अगर NH2 ग्रुप लगा हो, सो R इज रिप्लेस्ड बाय AR ग्रुप, सो ये एरोमेटिक अमाइन, दिस इज नोन एज एनिलीन और इसे बोलते हैं एरोमेटिक अमाइन। तो सबसे पहले हम लोग इसकी बेसिसिटी से स्टार्ट करेंगे कि बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। ओके, इसमें बेसिसिटी कोई भी, अभी हमें ये सबको मालूम है कि अमाइंस आर मोर बेसिक, ओके। और बेसिस आर ऑलवेज एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन्स, वो हमेशा एसिड्स क्या करते हैं, प्रोटॉन्स को डोनेट करते हैं, राइट। और बेसिस जो होते हैं ना वो प्रोटॉन्स को अपनी तरफ ले लेते हैं। तो अमाइन को अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये। इसमें क्या होता है कि बेसिस उठा लेंगे एक प्रोटॉन, ओके, और OH माइनस रिलीज होगा सिस्टम में, राइट। तो एज इट टेक्स H प्लस फ्रॉम वाटर, ये इसको हम लोग ब्रॉन्स्टेड लोअरी बेस भी बोलते हैं, बिकॉज ये प्रोटॉन ले लेता है, ओके। ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट भी करता है फ्रॉम नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो वो डोनेट भी करता है, इसके लिए उसे लुईस एसिड भी बोला जाता है, ओके। अभी अगर हम लोग को बेसिसिटी, बेसिकली हम लोग चेक कर रहे हैं बेसिसिटी। अभी अमाइंस की बेसिसिटी जो होती है वो उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो अमाइन ग्रुप के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है उतनी उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। जितने इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे उसका लोड कम हो जाएगा, उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एनिलीन एंड अमोनिया, दोनों के ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट। अभी हमें कंपेयर करना है कि दोनों में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है, राइट। तो अभी इसमें से अगर हमें बेसिसिटी देखनी है तो इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक होगा एलिफेटिक। अभी क्यों? क्योंकि जो एरोमेटिक अमाइन वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिंग में डीलोकलाइज होते हैं। जैसे अगर हम लोग उसको कुछ इस तरह से दिखा दें, तो हम उसको, उसका जो रेजोनेंस फॉर्म है उससे हम लोग उसको दिखा सकते हैं कि ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे, फिर ये इधर जाएगा, ये इधर, फिर ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे, सॉरी,
और फिर ये यहाँ पे और ये वापस यहाँ चला जाएगा। तो इस तरह से जो नाइट्रोजन के ऊपर के इलेक्ट्रॉन्स है वो नाइट्रोजन के ऊपर ना रुकते हुए पूरे सिस्टम में घूमते रहेंगे। सो देयर आर मोर डीलोकलाइजेशन। Delocalization of electrons due to resonance. ओके और जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के ऊपर, बट यहाँ पे ये सीन नहीं है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स उधर ही रहेंगे। सो वो डोनेट कर सकता है उससे अपने इलेक्ट्रॉन्स को और बॉन्ड बना सकता है या किसी दूसरे को डोनेट कर सकता है, जिस वजह से एनिलीन वीक बेस है और अमोनिया इज मोर बेसिक। ओके अभी अगर हम लोग ये एग्जाम्पल लेते हैं, राइट तो ये हुआ एनिलीन, ये हुआ एन मिथाइल एनिलीन और ये हुआ एन डाइमिथाइल एनिलीन। ओके अभी हमें मालूम है कि CH3 ग्रुप क्या करता है। CH3 ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है? CH3 ग्रुप शो करता है प्लस आई इफेक्ट, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और चले जाएंगे, यहाँ से भी आएंगे, यहाँ से भी आएंगे। तो ये केस में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ेंगे उतना वो अच्छा बेस कहलाएगा, और जिस वजह से दिस विल बी स्ट्रॉन्गर बेस देन दिस एंड देन एनिलीन। ओके तो जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे बेसिसिटी के लिए वो कुछ यूँ होंगे। affecting basicity of aromatic amines कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन वो ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिससे मेकिंग कंपाउंड मोर बेसिक। An electron withdrawing group removes electron density and जिस वजह से मेकिंग कंपाउंड लेस बेसिक। अभी इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। अभी यहाँ पे ऐसा होता है कि NH2 ग्रुप जो है, NH2 के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स रिंग में देगा, रिंग से वो जा के यहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो एनिलीन के नाइट्रोजन के ऊपर लोड बढ़ेगा।
ओके, यहाँ पे तो कोई नहीं तो नो इफेक्ट, ये प्लस आई देगा, राइट, और ये देगा माइनस आई एन माइनस एन, ओके, सो ये प्लस आई एन प्लस एन, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो एज आई सेड, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद एनिलीन होगा, और सबसे लास्ट में ये होगा नाइट्रो वाला। तो सभी के सभी जो नाइट्रो एनिलीन्स होते हैं वो वीक बेसिस होते हैं, ओके, क्योंकि उसके जो भी ऑर्थो एंड पैरा वाले होते हैं वो दोनों भी माइनस आई माइनस एम इफेक्ट देते हैं, और मेटा पोजिशन में रेजोनेंस ग्रुप इफेक्ट नहीं होता, बट वो माइनस आई इफेक्ट मेटा पोजिशन में देगा। तो जो भी मतलब ऑर्थो एंड पैरा वाले देंगे माइनस आई एंड माइनस एम, और मेटा वाला देगा माइनस आई। तो दोनों भी इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ही खींचेगा, तो लोड कम होने की वजह से डिक्रीज इन बेसिसिटी। नेक्स्ट, इफ इट इज हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड, तो होता यूं है कि हेलोजेंस जो है वो प्लस एम इफेक्ट देते हैं, राइट। तो हेलोजेंस के केस में हमेशा प्लस आई इफेक्ट हमें देखना है, सॉरी माइनस आई इफेक्ट हमें देखना है, जो प्रेडोमिनेट करता है हमेशा। तो हमेशा हम लोग को वही देखना है, मीजोमेरिक इफेक्ट वहाँ पे नहीं होता, इंडक्टिव इफेक्ट ही प्रेडोमिनेट करता है, जो माइनस आई है। तो माइनस आई इफेक्ट मतलब क्या, कि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिससे क्या होगा, हेलोजेंस, तो हेलोजेंस कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया। तो नाइट्रो एंड हेलोजेंस अगर लगते हैं तो डिक्रीज बेसिसिटी, ओके। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है रिंग में, राइट, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जैसे CH3, ऐसे केस में बेसिसिटी इंक्रीज होगी, राइट। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे ये देगा, ये ज़्यादा मेटा से ज़्यादा ये अपना CH3 ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट देगा, राइट। और जिस वजह से मेटा से ज़्यादा, मेटा में थोड़ा कम होगा, और जिस वजह से मेटा में लेजर प्लस आई इफेक्ट, तो ये थोड़ा ज़्यादा है होगा। OCH3 ग्रुप अगर रहेगा, अगर OCH3 ग्रुप है, ओके, तो OCH3 ग्रुप में, ओके, OCH3 ग्रुप जो है वो देता है प्लस एम इफेक्ट, और जिस वजह से वो बेसिसिटी को इंक्रीज करेगा। सो बेसिसिटी इंक्रीजेस, और मेटा पोजिशन मतलब ऑर्थो एंड पैरा में प्लस एम इफेक्ट होगा, एंड मेटा पोजिशन में वो देगा माइनस आई इफेक्ट। जो रिड्यूस करेगा बेसिसिटी, राइट। तो अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग।
एक याद रखना, एसिड्स में हम लोग ने देखा था कि कोई भी ऑर्थो इफेक्ट रहेगा तो एसिड की एसिडिटी बढ़ती है। यहाँ पे उल्टा होता है कि अगर ऑर्थो इफेक्ट रहेगा तो बेसिसिटी कम होती है। अभी यहाँ पे होता यूँ है कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बट होता ऐसे है कि स्टीयरिक इफेक्ट की वजह से यहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस है, ये दोनों भी ग्रुप इसको ब्लॉक कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एंटर ही नहीं कर पाएगा रेजोनेंस में, या फिर वो अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं दिखा पाएगा, तो नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बरकरार रहेंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ही, बट यहाँ और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको ये ऑर्थो इफेक्ट के बाजू में लगने की वजह से इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी, सो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे एन इथाइल जो डाइथाइल एन डाइथाइल सब्स्टिट्यूएंट है वो ज़्यादा बेसिक होगा, बिकॉज जो ऑर्थो इफेक्ट जब पिक्चर में आता है तो ये जो ग्रुप्स हैं वो लार्जर ग्रुप्स हैं, लार्जर ग्रुप्स देन एम, और जिस वजह से इसका ऑर्थो इफेक्ट भी ज़्यादा रहेगा। ओके, और जिस वजह से ये ज़्यादा बेसिक हो गया। ओके, अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये देगा -I एंड -M इफेक्ट, यहाँ पे नो इफेक्ट, और ये OCH3 देगा -I एंड +M इफेक्ट। तो यहाँ पे ये दोनों के इफेक्ट की वजह से जो लोन पेयर अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं, यहाँ पे हम लोग +M इफेक्ट कंसिडर करेंगे, जिस वजह से उसकी ये लोन पेयर अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। वो बढ़ जाएगी, राइट, और जिस वजह से ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ऐसे दिखाएंगे इसमें। ओके,
अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रेजोनेंस में जाएगा, यहाँ पे तो 2 है, ये वाला जरा भी नहीं जाएगा रेजोनेंस में। इसको हम लोग ए, इसको बी और सी कहलाते हैं। तो ये एक रिंग होने की वजह से यहाँ पे तो 2 रिंग है, तो सी इज वीकर, तो बी सबसे स्ट्रॉन्गर आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा। जितनी स्टेबिलिटी अमोनियम आयन की होगी उस हिसाब से बेसिसिटी देखी जाएगी। अभी ऐसे भी बोला जाता है कि मतलब कोई सर्टेन ये है जो बेसिसिटी के लिए हम लोग रूल्स लागू करते हैं। तो बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा बेसिसिटी होगी। सेकेंड रूल जो है, बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मतलब नंबर ऑफ रिंग्स जितने भी है, राइट। तो उस हिसाब से बेसिसिटी होती। इवन बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उतनी बेसिसिटी कम होगी। और इसी केस में हम लोग ऐसे देखेंगे कि परसेंट एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो अभी इसमें हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। अभी ये जो है इसमें डबल बॉन्ड है, ये sp2 है, ये sp3 है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है यहाँ पे 33% एस कैरेक्टर है और यहाँ पे 25% है। यहाँ पे टोटल 3 है ना, यहाँ पे टोटल 4 है, तो ये 25% एस कैरेक्टर। तो जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होता है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उतनी कम बेसिसिटी होती है। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये ज़्यादा बेसिक होगा। तो इसमें हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि अनसैचुरेशन अगर रहेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। इसमें अभी यहाँ पे ये सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है। अभी यहाँ पे ऐसे हो रहा है कि यहाँ पे sp3 है, ये sp2 है, ओके। इसके जो लोन पेयर है, लोन पेयर नॉट इन रेजोनेंस, इसकी जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में है। और यहाँ पे 33% एस कैरेक्टर है, राइट। यहाँ पे 25% एस कैरेक्टर है, ओके।
तो होता है कि यहाँ पे लोन पे है, यहाँ पे रेजोनेंस में जा रहे हैं, अवेलेबिलिटी कम है, यहाँ पे ये लोन पे इसके ऊपर ही है, बस इसका परसेंटेज एस करेक्ट ज़्यादा है, ओके। और तो यहाँ पे जो होगा वो सबसे ए बी एंड सी में अगर जो है तो बी सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा ए, बी स्ट्रॉन्ग है, फिर ए, फिर आएगा सी। इसको बोलते हैं ऑर्थोटोलूडी, ये है एनिलीन। तो हमें अगर पूछते हैं कि इसमें से कौन सा ग्रुप, कौन सा कंपाउंड है जो ज़्यादा बेसिक है, तो इसमें आंसर आएगा ये, बिकॉज ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। सो अभी यहाँ पे जो मतलब इसमें ऑर्थो, यहाँ पे क्या NH2 है तो क्लिनैरिटी सेम रहती है। और यहाँ पे बल्कियर ग्रुप्स बाजू में आने की वजह से इन लोग में बॉन्डिंग होकर बल्कियर इफेक्ट बढ़ता है। और एक थोड़ा हम लोग देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे होता ही है कि यहाँ पे O है जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करेगा, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। ये ऑर्थो इफेक्ट की वजह से लीस्ट बेसिक ये आएगा। ये इफेक्ट देगा प्लस M माइनस I, राइट, ये माइनस M माइनस I, और ये ऑर्थो इफेक्ट। नेक्स्ट अब यहाँ पे ये वाला NO2 माइनस I माइनस M, CN जो है वो माइनस I माइनस M, Cl जो है वो माइनस I। अभी सभी के सभी जो हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो अभी यहाँ पे जो होगा वो सबसे जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो एनिलीन, उसके बाद हेलोजन्स। जो हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के जो रेंज किया था एसिड्स में कि वो कौन से रेंज में उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट दिखाता है, वो हमें यहाँ पे फॉलो करना है। तो हेलोजन्स आएगा, फिर Cn एंड देन नाइट्रो विल बी द लीस्ट बेसिक।
अभी ये सिर्फ एनालीन है तो ये माइनस आई प्लस एम देगा। CH3 ग्रुप ये हाइपर कॉन्जुगेशन देगा प्लस आई भी देगा। यहाँ पे माइनस आई और प्लस एम, और ये वाला जो ग्रुप है वो दोनों तरफ से सेम ही ग्रुप है, वो सेम इफेक्ट दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन वो प्लस मतलब पूरा ये माइनस आई भी देगा और प्लस एम भी देगा। यहाँ पे दो राइट, तो इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग हो गया। उसके बाद वो CH3 फिर CH3 और यहाँ पे डोमिनेट करेगा ये इफेक्ट, वजह से रादर इसको हम लोग इफेक्ट पकड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि सिर्फ तीनों के हिसाब से इससे नो इफेक्ट ऐसे ही पकड़ेंगे। So this finishes basicity of aromatic amines. So in the next lecture we will see diazonium salt synthesis and reactions. If you like this channel, please subscribe. Thank you.